पेंशनधारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों की 18 माह का रुका हुआ पहला किस्त सरकार ट्रांसफर कर रही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूरे भारत में सरकार हमारे कर्मचारियों के पक्ष में 5 बड़े फैसले ले लिए गए। पहला, केंद्र सरकार पूरे भारत में ईपीएस 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया। आज की बैठक में सरकार द्वारा 34,000 करोड़ रुपए की जो बनाई गई बजट थी, उसकी पहली भुगतान ओआरओपी 3 और 18 माह की एरियर का और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो डिमांड किया जा रहा है, इसको लेकर नया नियम लागू हुआ है और 15% उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि का भी फैसला लिया गया है। पेंशनरों को 3 साल के इंतजार के बाद सरकार उन सभी के खाते में डायरेक्ट या पैसा ट्रांसफर कर रही है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने एरियर देने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा एक तरफ महंगाई भत्ते में पूरी तरीके से 50 से महंगाई भत्ता डायरेक्ट 53% कर दिया है। उसी प्रकार केंद्र सरकार जो यूनियन बजट में 34,000 करोड़ रुपए पैसे पारित हुआ था, जिसमें से हमारे कर्मचारियों के लिए 5 बड़े योगदान देने थे। पहला, सरकार द्वारा पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करना, जिसमें 18,000 रुपए जिनकी बेसिक सैलरी है उसको बढ़ाकर 26,000 रुपए करना। लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से न कि ओआरओपी 3 का गठन तो हो चुका है, ओआरओपी 3 का पेंशन भी हमारे कर्मचारियों को बढ़ा, लेकिन उनका एरियर का पैसा सरकार ने सितंबर माह में कहा था, लेकिन सितंबर माह में नहीं दी। अक्टूबर माह के पेंशन में भी नहीं जारी हुआ। साथ में दिवाली बोनस का पैसा जारी हुआ, उसके बाद पेंशनरों को और कोई रकम नहीं मिली। केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया कि कर्मचारियों का रुका हुआ पैसा जो 18 माह का एरियर है, साथ में 2006 से लेकर 2014 तक जो पेंशनर्स हैं, पहली बार सरकार इन सभी को जो पेंशन देगी, आप सभी को इंक्रीमेंट के साथ देगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का पैसा रुका हुआ है तो उसको इंक्रीमेंट के साथ सरकार ये पैसा देने का ऐलान कर दिया है। साथ में सरकार द्वारा जिनकी उम्र 60 साल है उन सभी पेंशनरों को डायरेक्ट 15% तक पेंशन बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ में सरकार द्वारा हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी रिवीजन, मान लीजिए किसी कर्मचारी का 18,000 बेसिक सैलरी है तो उसको रिवीजन का भी फैसला सरकार ने जारी कर दिया है कि उसको रिवीजन कर 26,000 रुपए केंद्र सरकार देने वाली है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार आप सभी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम आप समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के अनुसार कर रही है, क्योंकि 90% से अधिक लोग जो हमारे कर्मचारी गण पेंशनर्स है जो फिर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को पसंद कर रहे हैं। यूपीएस और एनपीएस को कोई भी सभी लोग गलत मान रहे हैं। केंद्र सरकार इसको रिजेक्ट करने वाली है और ओल्ड पेंशन स्कीम और ईपीएस 95 जो लंबे समय से हर एक पेंशनरों को 1640 रुपए की एक छोटी रकम पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाता था, लेकिन अब सरकार इसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को 1640 रुपए की रकम को बढ़ाकर 7500 प्लस डीए देने का ऐलान कर दिया है। यह पैसा 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इक्वल एमएसपी और फिक्स मेडिकल अलाउंस की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो हमारे कर्मचारी थे उन सभी को फिक्स मेडिकल अलाउंस के रूप में अगर देखा जाए जो पैसा सरकार प्रोवाइड करने वाली आज की डेट में 4800 अर्थात 4800 रुपये इस महीने केंद्र सरकार हमारे पेंशनरों को डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर का भी सरकार ने ऐलान कर दिया। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि 7वें पे कमीशन में संशोधन जो केंद्र सरकार करने वाली है, जिसमें हमारे कर्मचारियों को जो पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग, आप सभी को समझ रहे होंगे, एक तरफ इक्वल एमएसपी जो सरकार ने डिसीजन लिए कि इक्वल एमएसपी हमारे कर्मचारियों का इक्वल एमएसपी केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से इक्वल एमएसपी जो है 15,500 रुपए
देने का फैसला ले लिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तरफ हमारे कर्मचारियों को जो पेंशनर्स है उन सभी को, जो लाखों पेंशनर्स जिनका रुका हुआ पैसा है, क्या इस महीने सरकार उन सभी का पैसा ट्रांसफर कर देगी या अभी वक्त लगेगा। तो केंद्र सरकार हमारे कर्मचारियों के लिए एक तरफ बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन जो रिवीजन का फैसला लिया गया है पूरे भारत में लागू करने वाली है। साथ में सरकार द्वारा EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि जितने भी हमारे पेंशनर्स थे जिनका बकाया पेंशन था उन सभी पेंशनरों की बेसिक पेंशन सरकार एक बार फिर से रिवीजन करने वाली है, क्योंकि बेसिक पेंशन केंद्र सरकार रिवीजन करेगी। जो 18,000 रुपये पेंशन आता था सरकार उसको बढ़ाकर लगभग 2 से 3,000 रुपये तक आप सभी का पेंशन बढ़ाएगी। अब पूरे भारत में अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है ओल्ड पेंशन स्कीम को, और साथ में 7 CPC। देखिए 7वां पे कमीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सरकार एक तरफ पूरे भारत में 7वें पे कमीशन में संशोधन कर 8वां पे कमीशन लागू करने का ऐलान कर दिया है कि 7वां पे कमीशन संशोधन होगा और कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा। केंद्र सरकार इसके लिए फैसला लिया है कि पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों की एक तरफ बेसिक सैलरी सरकार रिवीजन करेगी और कर्मचारियों को EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों को फायदा देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों की जो बेसिक पेंशन रिवीजन होगा वह कितना बढ़ेगा। 60 साल पर सरकार ने जो 3 रेशियो में पेंशन वृद्धि करने का फैसला लिया गया है 5, 10, 15, क्या हर एक कर्मचारियों की बेसिक पूरी तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो केंद्र सरकार टोटल 3 किस्तों में हमारे कर्मचारी और पेंशनरों को डायरेक्टली करने का भी ऐलान हो चुका है। अब सबसे बात यह है कि क्या हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी EPS 95 पूरी तरीके से केंद्र सरकार लागू करेगी। तो केंद्र सरकार हर एक पेंशनरों की बेसिक पेंशन पूरे भारत में लागू करने का ऐलान किया है कि पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग जल्द लागू किया जाएगा।